आज की इस वीडियो में हम उन पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अपने करियर का उरूज देखा। वो अपने शोबे में नाकाबिले तस्खीर ख्याल किए जाते थे, हर कोई उनके फन की दाद देता था और उनके जैसा बनने की आरजू करता था। दौलत और शोहरत समेटने में मसरूफ इन स्टार्स के करियर के ऐन उरूज पर इस तरह के हादसात हुए कि जिसके बायस वो हमेशा के लिए माजूर हो गए और उन्हें यूं फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर्ड होकर बाकी मांदा जिंदगी घर की चार दीवारी में गुजारना पड़ी। चंद फिल्म स्टार्स ऐसे भी थे जिन्हें हैरत अंगेज तौर पर इंडस्ट्री में शोहरत हादसे का शिकार होने के बाद मिली और आज उनका शुमार शोबिस के बड़े और मंजे हुए सितारों में होता है। नंबर 1, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं तुम्हें? जानते हो ये हमारा मेहमान है। हुमायूं कुरैशी को 1971 में पश्तो फिल्म बहादुर खान में मुतारिफ कराया गया। उन्होंने कई साल जिदोजहद की और 1990 की दिहाई में सुल्तान राही की एक्शन फिल्मों में विलन अदाकार के तौर पर कामयाबी हासिल की। दुल्हन एक रात की में सिगरेट को उछाल कर मुंह में पकड़ना हुमायूं के फिल्मी करियर में मुआविन साबित हुआ। मुनफरिद स्टाइल की बदौलत हुमायूं कुरैशी ने पंजाबी फिल्मों में अपने लिए एक खास जगह बनाई। उनकी डिमांड इस कदर बढ़ गई कि डायरेक्टर्स उन्हें एक के बाद एक फिल्मों में कास्ट करने लगे। चश्मे फलक ने यह नजारा भी देखा कि सुल्तान राही की तरह हुमायूं कुरैशी भी दिन में 4-4 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ दिखाई देते थे। उनके पास डायरेक्टर्स को देने के लिए तारीखें नहीं होती थीं, क्योंकि उनकी एक के बाद एक फिल्म ज़ेरे तकमील होती। हुमायूं कुरैशी जब अपने करियर के उरूज पर थे तो उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान फालिस का शदीद अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनका जिस्म पूरी तरह मफलूज हो गया। इस दौरान वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। चूंकि वो पैसे वाले थे इसीलिए उनका बेहतरीन इलाज हुआ, जिसकी बदौलत वो फालिस के हमले से बाहर निकल आए। लेकिन माजूरी उनका मुकद्दर बन गई। फिल्मों में गरजदार आवाज से ललकारने वाले हुमायूं कुरैशी अब व्हील चेयर पर बैठे दिखाई देते हैं। उन्हें बोलने में मुश्किलात का सामना रहता है और वो अपनी बात समझाने के लिए इशारों का सहारा लेते हैं। हुमायूं कुरैशी अपनी जिंदगी में काफी मजहबी हो चुके हैं। उन्होंने अदाकारी को तर्क करने के बाद खुद को तबलीग के लिए वक्फ किया। मौलाना तारिक जमील के साथ उनका बहुत सा वक्त गुजरा, जिसकी बदौलत उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत जागी और उन्होंने खुद को सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बनाया। स्क्रीन पर क्लीन शेव दिखने वाले हुमायूं कुरैशी ने चेहरे पर दाढ़ी सजाई, जबकि शलवार कमीज को ब्रांडेड पैंट शर्ट पर फौकियत देते हुए अपना मुस्तकिल लिबास बनाया। उन्होंने सर पे नमाजी टोपी भी पहन रखी है और यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ हो गया। एक दिन में 4-4 फिल्मों की शूटिंग करने वाली हुमायूं कुरैशी आज अपने पांव पर खड़ा होने से भी कासिर हैं। उनकी आवाज ने साथ छोड़ दिया। वो अब ऐसे हैं जैसा ना होना है। नंबर 2, ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। अदाकार रहमान सेट पर हादसे में अपनी टांग से महरूम हो गए थे। पाकिस्तानी अदाकार रहमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों के अदाकार थे। 27 फरवरी 1937 को मशरकी पाकिस्तान पंचगढ़ के गांव रोजिया में पैदा होने वाले रहमान ने बंगाली और उर्दू दोनों जुबानों की फिल्मों में काम किया। सबसे पहले उन्होंने हिदायतकार एहतशाम की बंगाली फिल्म ए देश तमार अमर में विलन का किरदार निभाया और 1959 में नुमाइश के लिए पेश हुई, लेकिन उसके बाद वो बंगाली और उर्दू फिल्मों में हीरो के तौर पर जलवा हुए। उन्होंने मजमूई तौर पर 25 फिल्मों में काम किया, जिनमें मिलन, ईंधन, दर्शन, जहां बाजे शहनाई, लगन, चलो मान गए, चाहत, बहाना, दो साथी और गोरी शामिल थीं। 100 राइफल्स उनकी आखिरी फिल्म थी जो 1981 में रिलीज हुई। उन्होंने अगरचे दूसरी हीरोइंस के साथ भी काम किया, लेकिन अदाकारा शबनम के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। उनकी सुपरहिट उर्दू फिल्मों में चंदा 1962, तलाश 1963, बहाना 1965, दर्शन 1967, दोस्ती 1971 और चाहत 1974 शामिल हैं। वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में यकसां तौर पर मकबूल थे। उन्होंने ऐसे दौर में खुद को मनवाया जब मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम का तोती बोलता था। 1974 में रहमान ने एक सस्पेंस फिल्म धमाका में काम किया जो इब्ने सगी के नावल से माखूज थी। उसमें जावेद शेख ने भी काम किया। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और साबित हो गया कि रहमान सिर्फ रोमानी और म्यूजिकल फिल्मों के लिए मौजू हैं। 60 की दिहाई में जब वो बतौर अदाकार और
और हिदायतकार काम कर रहे थे तो उन्हें एक हादसे से दुचार होना पड़ा। फिल्म प्रीत न जाने रीत की शूटिंग के दौरान वो हादसे में एक टांग से महरूम हो गए, जिसके बाद उन्होंने मसनूई टांग लगाई और फिर से फिल्मों में काम शुरू किया। 1971 में बांग्लादेश के कयाम के बाद रहमान ने भी शबनम की तरह पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। रहमान ने करियर के दौरान नामवर हिदायतकारों के साथ काम किया, जिनमें शरीफ नैयर, नजरुल इस्लाम, एहतशाम, जहीर रहमान, अख्तर यूसुफ और इकबाल अख्तर शामिल हैं। 90 की दिहाई में उन्होंने वापस बांग्लादेश जाकर बंगाली फिल्मों में काम शुरू किया और वहीं 20 जुलाई 2005 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नंबर 3, जुर्म करते हो, कानून को नहीं जानते। तुम्हारे सामने डिप्टी काशिफ चौधरी खड़ा है। बदनसीब होते हैं वो पुलिस वाले जिनकी किस्मत के फैसले तुम जैसे बेगैरत करते हैं। बाबर अली फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे जख्मी हुए कि उन्हें कई माह तक घर बैठना पड़ा। बाबर अली जब अपने करियर के उरूज पर थे, उस वक्त एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो 100 फीट की बुलंदी से गिरे, जिससे उनका पांव टूट गया। वो हादसा उनके जवाल की वजह बना। जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें हादसा आया, न सिर्फ उस फिल्म से बल्कि तमाम फिल्मों से निकाल दिया गया। बाबर अली उस वक्त 60 से ज्यादा फिल्में साइन कर चुके थे और उनके लिए काम कर रहे थे। हादसे के अगले दिन वो तमाम फिल्मों से बाहर निकाले जा चुके थे। उस वक्त वो बहुत रोए, लेकिन उन्हें खुदा के बाद अपनी माँ बाप की दुआओं का आसरा था। उस वक्त सैयद नूर ने उनका साथ दिया और एक प्रोजेक्ट लेकर आए, उसमें उन्हें विलन का किरदार अदा करना था। बाबर अली जो थोड़े दिन पहले तक जिन हीरोइंस के साथ हीरो थे, वो उनके साथ गाने रिकॉर्ड करा रहे थे, अब वो विलन बनकर खड़े थे। लेकिन उन्होंने मायूसी को खुद पर गालिब नहीं आने दिया। उन्होंने बताया कि सेहतयाबी के बाद जिन फिल्मों में वो विलन थे, वो फिल्में आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन फिल्में हैं। नंबर 4, मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूं, लेकिन मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया हो। मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि मैंने अपनों से प्यार किया है। कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स हाथ के इशारों से बात कर रहा है। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के माजी के पसंदीदा अदाकार सैयद अफजाल अहमद थे। अफजाल अहमद, जिनकी गूंजदार आवाज ही टीवी ड्रामे और थिएटर कामयाब समझे जाते थे, आज कभी बात करके हंसते हैं और कभी अचानक रो पड़ते हैं। और ऐसा शानदार माजी रखने वाले शख्स को रोता देखकर हर आंख उनकी बेबसी पर रो पड़ती है। घर वालों की मुखालफत के बावजूद शोबिज में आ गए। सैयद अफजाल अहमद झंग में पैदा हुए। उनका खानदान सैयद घराने से ताल्लुक रखता था। एचिसन से तालीम हासिल की। पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, जिसकी वजह से शोबिज का शौक हुआ। घराना चूंकि मजहबी था, इसीलिए खानदान वालों ने मुखालफत की। फिर घर बार छोड़कर शोबिज की दुनिया में आ गए और अशफाक अहमद के ड्रामे ऊंचे बुर्ज लाहौर दे में 18 साल अफजाल अहमद का 50 साल बूढ़े का किरदार अदा किया। फिर मुन्नू भाई के ड्रामे जजीरा में कमाल अदाकारी की। उसके बाद धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हुई। सैयद अफजाल का 30-35 साल फिल्मी करियर है। उर्दू, पंजाबी, पश्तो 250 फिल्में कर चुके। बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, सीधा रास्ता, नौकर वोटीदार, शरीफ बदमाश, वहशी जट, चंद वरियाम, मिलेगा, जुल्म दा बदला जैसी लातादाद सुपरहिट फिल्में उनके क्रेडिट पर थीं। अफजाल अहमद अब अपनी बात भी नहीं समझा पाते, जिसके बाद उन्होंने हज और उम्रा भी किया और सूफीज्म से लगाव पैदा हुआ। लेकिन फिर ब्रेन हेमरेज और फालिज का अटैक हुआ और अफजाल व्हील चेयर पर आ गए। 20 साल इसी बेचारगी के आलम में गुजारते अफजाल अब अपनी बात भी सही तरह से नहीं समझा पाते। हुकूमत ने उनके लिए सिवाय जुबानी ऐलानात के कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा शौहर शाहिद उसी कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है और तुम्हारी बच्ची मेरे कब्जे में है।